नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है OnePlus Nord C3 5G। दोस्तों, अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या अगर आप इसे परचेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फोन का सेटअप कंप्लीट करोगे उसके तुरंत बाद आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स। इन सभी 20 सेटिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर आप अपने फोन को बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हो तो आपको चेंज करनी है ये सभी 20 सेटिंग्स। तो आइए दोस्तों, चेंज करते हैं उन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। दोस्तों, इस फोन में आपको मिलता है ये गूगल का डायलर, जिसके जरिए आप अपने कॉल्स को रिकॉर्ड तो कर सकते हो, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान होती है एक अनाउंसमेंट जिसमें कहा जाता है कि आपके जो कॉल्स से रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो सामने वाला जान जाता है जब आप उसके कॉल्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हो। तो अगर आप चाहते हो आपके कॉल्स बिना किसी अनाउंसमेंट के रिकॉर्ड हो ऑटोमेटिकली, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है प्ले स्टोर में और आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। इसका नाम है ओ डायलर। इस ऐप को ओप्पो ने ही डेवलप किया है रियलमी, OnePlus और ओप्पो डिवाइस के लिए। तो ये जो ऐप है बिल्कुल सेफ है, आप अपने फोन में इसे यूज कर सकते हो। आपको इसे इंस्टॉल करके करना है ओपन, ओके कीजिए, ओ डायलर को चूज करके कीजिए सेट एज डिफॉल्ट, परमिशन को अलाउ कीजिए। इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में और यहां पे होगा कॉल रिकॉर्डिंग। इसे ओपन करके आपको रिकॉर्ड ऑल कॉल्स को ऑन करना है। इसके बाद आपके फोन में सभी कॉल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होंगे और वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के। इस फोन में आप YouTube को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, मतलब कि अगर आप अपने फोन में YouTube को क्लोज करोगे या अपने फोन को लॉक करोगे, डिस्प्ले ऑफ करोगे, फिर भी आपके फोन में YouTube प्ले होता रहेगा बैकग्राउंड में। तो इसे ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, स्पेशल फीचर्स में और यहाँ पे होगा स्मार्ट साइड बार। इसे ओपन करके आपको इसे ऑन करना है और आपको जो स्मार्ट फंक्शन है इसे भी ऑन करना है। इसके बाद अगर आप YouTube को ओपन करोगे आपको मिलेगा राइट साइड में एक यहाँ पे साइड बार ब्लू कलर में। अगर आप इस पर स्वाइप करोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस, लेकिन सबसे पहला होगा बैकग्राउंड स्ट्रीम। तो ये है बैकग्राउंड में प्ले करने के लिए। तो अगर मैं इसे प्ले करके करूंगा बैकग्राउंड स्ट्रीम तो आप देखोगे आपके फोन में YouTube क्लोज हो चुका है, फिर भी बैकग्राउंड में ये प्ले हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं अपने फोन को लॉक कर दूं, डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, फिर भी आपके फोन में YouTube प्ले होता रहेगा बैकग्राउंड में। इसे क्लोज करने के लिए आपको टैप करना है एग्जिट बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग पे। आप इस फोन में बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए WhatsApp के डिलीट किए गए मैसेज को काफी आसानी से रीड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, मोर सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ओपन करके आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आप देखोगे WhatsApp में इस कॉन्टैक्ट ने 2 मैसेज को डिलीट किया है। मुझे नहीं पता ये मैसेज क्या थे, तो अगर मुझे रीड करना हुआ ये मैसेज क्या थे तो आपको जाना है सेम सेटिंग्स में और यहाँ पे नीचे होगा ऑप्शन लास्ट 24 आवर का और इसमें होगा WhatsApp। तो उसके सामने एरो के बटन पे आपको टैप करना है और यहाँ पे मिलेंगे आपको वो मैसेज जो उसने किए थे डिलीट। आपके फोन में कितनी रैम यूज हो रही है और कितनी रैम अवेलेबल है अगर आपको देखना हुआ शॉर्टकट तरीके से तो आप काफी इजीली उसे चेक कर सकते हो। आपको रिसेंट ऐप्स को ओपन करना है और नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे क्लोज ऑल का बटन, आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है और ऊपर में आपको मिलेगा डिस्प्ले रैम इंफॉर्मेशन, इसे ऑन कीजिए। इसके बाद अगर आप रिसेंट ऐप्स को ओपन करोगे तो आप देखोगे क्लोज ऑल के नीचे आपको मिलेगा रैम इन्फो। तो आपके फोन में कितनी रैम अवेलेबल है, इसके अलावा आपने कितनी रैम एज अ वर्चुअल मेमोरी को इनेबल किया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से। इस फोन में आपको मिलता है डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का फीचर। तो अगर आपको इस फीचर को यूज करना है अपने फोन में तो आपको होम पेज पे करना है लॉन्ग टैप, जाना है मोर में, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे ये ऑप्शन डबल टैप टू लॉक, आपको इसे ऑन करना है। इसके अलावा नीचे आपको मिलेगा और एक ऑप्शन डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, आपको इसे भी ऑन करना है। अगर आपने इस फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा तो आपने गौर किया होगा जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करते हो तो आपका फोन अनलॉक तो हो जाता है, लॉक खुल जाता है, लेकिन आपका फोन पूरी तरीके से अनलॉक नहीं होता। आपको एंड में करना होता है स्वाइप अप, तभी आप अपने फोन को यूज कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो फेस अनलॉक करने के दौरान मुझे इस तरीके से एंड में स्वाइप अप ना करना पड़े तो आप बिना स्वाइप अप किए फेस अनलॉक से अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, फेस पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा ये ऑप्शन एंटर होम स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद अगर मैं अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करूंगा तो मुझे एंड में स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हो मेरा फोन डायरेक्ट हो जाएगा अनलॉक बिना स्वाइप किए। अगर आपका फोन लॉक होता है लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे तो आपके फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे काफी इजीली एक्सेस कर सकता है बिना पासवर्ड के। इतना ही नहीं, वो किसी भी टॉगल को ऑन ऑफ कर सकता है, सेटिंग्स को चेंज कर सकता है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो बिना पासवर्ड के या बिना फोन को अनलॉक किए इस कंट्रोल सेंटर को कोई भी एक्सेस ना कर सके तो आप इसे लॉक स्क्रीन पे ब्लॉक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, लॉक स्क्रीन पे टैप कीजिए
और जो पहला ऑप्शन है स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर आपका फोन लॉक होता है और ऐसे में कोई आकर आपके फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे एक्सेस करना चाहेगा तो एक्सेस नहीं कर सकता। आप देख सकते हो जब आप अपने फोन को अनलॉक करोगे तभी आप उसे एक्सेस कर पाओगे इस तरीके से। इस फोन में पावर मेनू को एक्सेस करने का तरीका थोड़ा अलग है। आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ प्रेस करना होता है, फिर आपको मिलता है ये पावर मेनू, जहां से आप अपने फोन को पावर ऑफ या फिर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो केवल पावर की पे लॉन्ग प्रेस करके पावर मेनू को एक्सेस कर सकते हो। आपको दो बटन पे प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, पावर बटन में, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, आपको इस पे टैप करना है और करना है पावर मेनू पे सिलेक्शन। इसके बाद अगर आप पावर की पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा ये पावर मेनू। अब आपको दो बटन पे प्रेस नहीं करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपका फोन लॉक है, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे तो आपके फोन को काफी इजीली स्विच ऑफ कर सकता है, और वो भी बिना पासवर्ड के। तो आप देखोगे मेरा फोन लॉक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मेरे फोन को बिना पासवर्ड के स्विच ऑफ कर सकता हूँ इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हो आपका फोन जब लॉक होता है तो बिना पासवर्ड के कोई भी आपके फोन को स्विच ऑफ ना कर सके, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, यहाँ पे होगा सिस्टम सिक्योरिटी, इसे ओपन कीजिए और ये जो ऑप्शन है रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ, इसे ओपन करके आपको इसे ऑन करना है। आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद अगर मेरा फोन लॉक होता है, ऐसे में अगर कोई भी स्विच ऑफ करना चाहेगा तो उसे एंटर करना पड़ेगा सबसे पहले पासवर्ड। यहाँ आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक भी काम करेगा, तभी उसके बाद आपका फोन होगा स्विच ऑफ। इस फोन में अगर आप होम पेज पे करोगे स्लाइड डाउन तो आपको मिलेगा ये शेल्फ का ऑप्शन, जहां पे आपको शो करेंगे ग्लोबल सर्च और ये अलग अलग विजेट। लेकिन अगर आप चाहते हो स्लाइड डाउन करने पे मुझे ये ऑप्शन शो ना करे, मैं चाहता हूँ स्लाइड डाउन करने पे मुझे कंट्रोल पैनल शो करे, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको होम पेज पे करना है लॉन्ग टैप, जाना है मोर में और यहाँ पे होगा ऑप्शन स्वैप डाउन का, ये रहा स्वैप डाउन, इस पर टैप कीजिए और आपको सेट करना है नोटिफिकेशन ड्रॉअर पे। इसके बाद अगर आप होम पेज पे करोगे स्लाइड डाउन तो आपको मिलेगा ये कंट्रोल पैनल इस तरीके से। आप जब भी किसी भी वेबसाइट या ऐप में लॉगिन करते हो तो आपको एंटर करना होता है पासवर्ड, लेकिन जब भी आप पासवर्ड को एंटर करते हो तो कुछ मोमेंट के लिए आपके जो लेटर है शो करते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हो अगर आपके बगल में कोई बैठा होगा तो जान जाएगा कि आप कौन से पासवर्ड को टाइप कर रहे हो। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो इस तरीके से लेटर शो ना करें पासवर्ड बॉक्स में, तो आप इसे हाइड कर सकते हो हमेशा के लिए। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, प्राइवेसी में, ऊपर में प्राइवेसी पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा शो पासवर्ड, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर आप किसी भी ऐप में अपने पासवर्ड को एंटर करोगे तो आप देखोगे अब आपको यहाँ पे लेटर शो नहीं करेंगे, अब आपको यहाँ पे शो करेंगे केवल डॉट्स। कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि आप उन्हें स्प्लिट विंडो में ओपन नहीं कर सकते। अगर बात करेंगे प्ले स्टोर की तो आपको यहाँ पे मिलता है ये स्प्लिट विंडो का ऑप्शन, लेकिन अगर बात करेंगे सेटिंग्स की तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है मल्टी विंडो के लिए। तो अगर आप चाहते हो जो ऐप्स मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करता वो भी ऐप्स मल्टी विंडो सपोर्ट करे तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट डिवाइस में, वर्जन पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा बिल्ड नंबर, उस पर आपको लगातार 7 टाइम्स टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आपको जाना है सेटिंग्स में बैक और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स को ओपन कीजिए और ये रहा डेवलपर ऑप्शंस, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद नीचे जाइए और यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन जिन्हें आपको ऑन करना है। तो ये है फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल, इसे ऑन कीजिए। इसके अलावा इनेबल नॉन रिसाइजेबल इन मल्टी विंडो, इसे ऑन कीजिए और एंड में इनेबल फ्री फॉर्म विंडोज, इसे ऑन करके अपने फोन को करना है रिबूट नाउ, रिस्टार्ट कीजिए। इसके बाद आप देखोगे जो ऐप्स मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते थे वो भी ऐप्स अब मल्टी विंडो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब आपको यहाँ पे मिलेगा ये नया ऑप्शन स्प्लिट विंडो का। इस तरीके से आप इस ऐप को 2 हिस्सों में यूज कर सकते हो। कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जिनमें डार्क मोड सपोर्ट नहीं करता, मतलब कि अगर मैं अपने फोन में डार्क मोड को ऑन कर दूंगा लेकिन फिर भी कई सारे ऐप्स में डार्क मोड काम नहीं करेगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट आप देख पा रहे हो अभी भी इसमें है लाइट मोड, इसके अलावा अमेजोन। तो इन ऐप्स में डार्क मोड सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आप चाहते हो ऐसे ऐप्स में भी डार्क मोड सपोर्ट करे तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, डेवलपर ऑप्शंस में और यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा ओवरराइड फोर्स डार्क, आपको उस ऑप्शन को ऑन करना है। ये रहा ओवरराइड फोर्स डार्क, इसे ऑन कीजिए। इसके बाद जिन किसी ऐप्स को आपने ओपन किया था उन्हें क्लोज कीजिए, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उन्हें क्लोज कीजिए, फिर से उसे ओपन कीजिए। तो आप देखो कि फ्लिपकार्ट अब ओपन हो चुका है डार्क मोड में, तो आप फ्लिपकार्ट को यूज़ कर पाओगे डार्क मोड में। सेम तरीके से अमेजोन को भी आप यूज़ कर पाओगे इस तरीके से डार्क मोड में। कीबोर्ड में टाइपिंग करते हुए आपने गौर किया होगा जब भी आपको बैक जाना होता है तो आपको ऊपर में स्वाइप करना पड़ता है बैक जाने के लिए, मतलब कि अगर आप कीबोर्ड पे बैक करोगे तो ये बैक जेस्चर काम नहीं करेगा।
तो अगर आप चाहते हो कीबोर्ड में भी ये बैक जेस्चर काम करे तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, कीबोर्ड में, और ये जो ऑप्शन है मिस टच प्रिवेंशन आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर आप कीबोर्ड में बैक करोगे तो कीबोर्ड में भी अब बैक जेस्चर काम करेगा। अब आपको ऊपर में स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, कीबोर्ड पे आप बैक कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा कीबोर्ड के बॉटम में अगर आप गौर करोगे नीचे तो यहाँ पे दी गई है अनवांटेड स्पेस जो किसी काम की नहीं है। तो अगर आप चाहते हो जो स्पेस है यहाँ से रिमूव हो जाए और जो कीबोर्ड है थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाए तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। आपको जाना है कीबोर्ड के सेम सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा कीबोर्ड लोकेशन, इस पर टैप करके आपको करना है स्टैंडर्ड पे सिलेक्शन। इसके बाद अगर कीबोर्ड में देखोगे आप बॉटम में अब आपको कोई भी अनवांटेड स्पेस नहीं मिलेगी, जो स्पेस थी अब हमने रिमूव कर दी है। आपके फोन में इंटरनेट कितने स्पीड पे चल रहा है तो आप उसके लिए अपने स्टेटस बार में रियल टाइम नेटवर्क स्पीड इंडिकेटर को इनेबल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, स्टेटस बार में, और यहाँ पे होगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, आपको इसे ऑन करना है। अब आपको यहाँ पे शो करेगा इंटरनेट स्पीड। इसके अलावा आपने अपने फोन में आज के दिन कितना डेटा यूज किया है तो आप जो डेली डेटा यूसेज है उसे भी शो कर सकते हो अपने कंट्रोल पैनल में। आप जैसे 2 बार स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा डेटा यूसेज, लेकिन यह होता है महीने का। अगर आपको डेली डेटा यूसेज शो करना हुआ तो आपको इस पे टैप करना है और यहाँ पे होगा डेटा यूसेज लिमिट, इस पे टैप कीजिए। डेली डेटा यूसेज लिमिट को ऑन कीजिए। मान लेते हैं आपका डेली लिमिट है 2 GB, तो मैं यहाँ पे सेट करूंगा 2 और यहाँ पे GB, फिर आपको टिक पे टैप करना है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको शो करेगा डेली डेटा यूसेज, मतलब कि आज आपने कितना डेटा यूज किया है और कितना बाकी है। इस फोन में आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर। इसके अलावा आपको मिलता है एज लाइटिंग का फीचर, मतलब कि जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको मिलेगा एज लाइटिंग इफेक्ट। तो एओडी को ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, वॉलपेपर स्टाइल में, अलाउ कीजिए परमिशन को, और यहाँ पे होगा एओडी, आपको इसे ऑन करना है। ऑन कीजिए, फिर जाइए मोर में और यहाँ पे आपको डिस्प्ले मोड पे टैप करना है। आपको यहाँ पे मिलेंगे 3 ऑप्शन। अगर आपको हमेशा के लिए एओडी का यूज करना है तो आपको करना है ऑल डे। अगर आपको टाइम के हिसाब से एओडी का यूज करना है तो आपको करना है शेड्यूल, और यहाँ पे स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट करना है। जो टाइम आपने सेट किया है उस टाइम के दौरान ही ये फीचर काम करेगा। फिर आप यहाँ से अलग अलग स्टाइल को चूज कर सकते हो, आपको कौन सी स्टाइल सेट करनी है एओडी पे। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं अलग अलग क्लॉक स्टाइल, आपको जो सेट करनी है सेट कीजिए, अप्लाई कीजिए। कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। अप्लाई करोगे तो आपको इस तरीके से शो किया जाएगा एओडी आपके डिस्प्ले पे। एज लाइटिंग को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेम सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा एज लाइटिंग, इसे ऑन कीजिए। आपको मिलेंगे 3 कलर, ब्लू, रेड और ये येलो। आपको जो कलर सेट करना है उस पर कीजिए सिलेक्शन। आपने गौर किया होगा अगर आप ऐप ड्रॉअर में किसी भी ऐप को सर्च करते हो, जैसे कि मुझे सर्च करना है टेम्पल, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको कई सारे ऐप शो करेंगे इस तरीके से। हालांकि ये जो ऐप्स है आपके फोन में अवेलेबल नहीं है, आपने इन्हें डाउनलोड नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये है प्ले स्टोर की लिंक। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से ऐप्स को सर्च करने पे प्ले स्टोर की लिंक शो ना करे तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो। आपको जाना है होम पेज पे, लॉन्ग टैप कीजिए, जाइए मोर में और यहाँ पे होगा स्मार्ट सर्च का ऑप्शन, ये रहा, आपको इसे ऑफ करना है। अब इसके बाद अगर मैं कुछ भी सर्च करूंगा तो मुझे प्ले स्टोर की जो लिंक है वो शो नहीं करेगी। जैसे कि मैंने टेम्पल सर्च किया था तो आप देखोगे अब यहाँ पे कोई भी प्ले स्टोर का जो शॉर्टकट है शो नहीं करेगा। मान लेते हैं आपका फोन लॉक है, डिस्प्ले ऑफ है। ऐसे में अगर आपको क्विकली अपने फोन में कैमरा टॉर्च को ओपन करना हुआ तो कैसे करोगे? मतलब कि आप अपने फोन को बिना अनलॉक किए, डिस्प्ले को बिना ऑन किए कैमरा टॉर्च को ओपन कर पाओगे। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, जेस्चर्स एंड मोशंस में, स्क्रीन ऑफ जेस्चर में, और आपको मिलेगा ये ऑप्शन ड्रॉ एन ओ और ड्रॉ ए वी। आपको दोनों को ऑन करना है। अब इससे होगा क्या? मान लेते हैं आपका फोन लॉक है, डिस्प्ले ऑफ है। अगर आपको कैमरा को लॉन्च करना है तो ओ ड्रॉ कीजिए, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। टॉर्च को ऑन करने के लिए ड्रॉ कीजिए वी, ऑन हो चुका है। ऑफ करने के लिए फिर से ड्रॉ कीजिए, ऑफ हो चुका है। आप इस फोन में गेमिंग करते हुए रियल टाइम एफपीएस मीटर को भी इनेबल कर सकते हो, मतलब कि आपका गेम कितने एफपीएस पे रन कर रहा है, कितने फ्रेम रेट पे रन कर रहा है, आप काफी आसानी से चेक कर पाओगे। तो आपको किसी भी गेम को ओपन करना है, फिर आपको टॉप लेफ्ट या राइट से करना है डायगोनल में स्वाइप इस तरीके से, और आपको यहाँ पे मिलेगा ये गेम पैनल। तो आपको नीचे जाना है और यहाँ पे होगा सिस्टम स्टेटस, आपको इस पर टैप करना है। आप देखोगे ये जो फ्लोटिंग आइकन है ये शो हो रहा है, एफपीएस, जीपीयू, सीपीयू, पहला नंबर है एफपीएस का। आप टैप करके इसे मिनिमाइज कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे शो करेंगे केवल नंबर, आप इसे जहाँ पे चाहे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों तो ये थी वो 20 सेटिंग्स जिन्हें आपको चेंज करना था आपके OnePlus Nord C3 5G में।
इसके बाद आप काफी बेहतर तरीके से अपने फोन को यूज कर पाओगे। दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।